1999 में पाकिस्तान से लड़ी गई जंग को करगिल की जंग कहा जाता है, लेकिन ये जंग द्रास और आसपास के इलाकों में लड़ी गई थी। इस समय हम उस मशको घाटी में हैं जहां पे जंग के जो पहले दिन थे, जो भीषण लड़ाई हुई थी, वो इसी गांव और इसी गांव से सटी हुई इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में लड़ी गई थी। यही वो जगह है जहां पे बत्रा पॉइंट है, टाइगर हिल है और उसी के दामन में बसा है ये मशको वैली का गांव, जहां पे हमारे साथ हाजी यार मोहम्मद खान साहब है, जो 1999 की जंग में फौज के साथ काम कर रहे थे। हाजी साहब बोलेंगे कि क्या कुछ उस समय हुआ था 1999 की जंग में? उस टाइम में यहाँ पर एक शो रहता था द्रास में, वो काकसर से लेकर काबुल गली तक यानी किल तक कवर करता था। अक्टूबर नवंबर के महीने में बर्फ पड़ने से वो कंपनी कमांडर एक रहता था, वो डाउन होते थे। डाउन होने के बाद हिंदुस्तान की फौज जो है आराम से बैठते थे द्रास में। जब 99 का मसला हो गया तो हमें कोई हरकत का पता चला। यहाँ एक लद्दाख सिक्योर्ड की कंपनी था, वहाँ पर हमने बोला भाई यहाँ पर कुछ हरकत हो रहा है, कुछ आदमी नजर आ रहे हैं, अभी तो बर्फ में कौन जाएगा ऊपर। तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं 16 कोऑर्डिनेटर कसियों के पास गया, मैंने बोला साहब ये मसला है। बोला खान साहब आप अपने लोकल 2-3 लड़के लेके जाओ, हमको इन्फॉर्मेशन दे दो। हमने बोला साहब हमको अगर कोई वहाँ पर पाकिस्तानी है तो पकड़ के ले जाएंगे या मार देंगे। नहीं यार ऐसी मसला है, देख के चले जाओ। कहा मैंने अपना लोकल 2-3 लड़के लेकर यहाँ से चले गए। वहाँ था लद्दाख सिकोट आटी वटाकुल में, उनको फ़ोन किया था सीओ ने कि भाई इनको आगे जाने दो। हम गए तो हमको मोंगथोंग में सिगरेट की 2 डब्बी मिला, मेड इन पाकिस्तान लिख कर था। हमने बोला यार आगे जाएंगे, बर्फ़ था किल साइड में। हमने बोला आगे जाएगा कोई पाकिस्तानी होगा, कुछ कोई भी हो सकता है, मार देंगे, वापस चलो। वापस हम आया तो हमने उसको फ़ोन किया सर आटी वटाकुल से, सर ऐसा मसला है। तो बोला यार खान आप सुबह आ जाओ हमारे से बात करो, 6 तारीख का मसला। 7 तारीख को हम उधर गया तो हमने बोला साहब ये डब्बी है, सीओ साहब को दिखाया, सरदार था। मैंने बोला साहब ये मसला है। बोला यार खान मेरे पास आदमी की कभी है, कारू से आदमी मंगाना पड़ेगा, जम्मू दिल्ली से मंगाना पड़ेगा, यहाँ तो एक सीओ की फौज है, हम क्या करेंगे। बोला हमने बोला कुछ करो वरना बाद में हमारे गांव वाले बदनाम हो जाएंगे, ये मसला गांव में आएगा तो ठीक नहीं रहेगा। बोला मैंने। उसके बाद तो टोलरिंग से भी पता चला, यूसुफ बोलते एक लड़के ने, वहाँ से भी कुछ मसला हो गया। तो इनका जंग हो गया 13 तारीख से स्टार्ट हो गया। असली जंग 13 के 2 बजे से हो गया। आटी की फेर लगी, फिर इधर से उधर, फिर मेरे को आर्मी वालों ने छोड़ा नहीं छोड़ने के बाद मैंने कहा मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं चला जाऊंगा। सब करगिल चले गए, बच्चे माल मवेशी सब छोड़ के। बोला आप नहीं जा सकता, आपको कुछ हो जाएगा हम बराबर फौज का पेंशन, फौज जितने फौज को मिलता है उतने आपको मिलेगा। उसके बाद कमांडर था वेलन साहब था, कोर कमांडर ले से वो भी आया। तो यहाँ पर बहुत शो आ गए, 10-12 शो, रात पहुँच गया। उसके बाद मेरे को 8 सिख के साथ अलॉट किया। बोला आप 8 सिख के साथ कहाँ से कहाँ कर सकते। मैंने बोला टाइगर हिल से काबुल गली तक मैं जा सकता हूँ, बाकी टोलोरिंग का रास्ता मुझे पता नहीं है। जब हम 8 सिख के साथ चला गया तो उनका कुछ 10-12 आदमी कैजुअल्टी भी हो गया। उनका सीओ ने नहीं मानकर दूसरी जगह से लाया था, वो भी शायद मर गया सीओ भी। तो उसके बाद वहाँ पर जब कैजुअल्टी हो गया तो 18 कोऑर्डिनेटर भी चढ़ गया। 18 कोऑर्डिनेटर ने उनको ले लिया, पाकिस्तान को भगाया। फिर हम चढ़ गया, लेफ्टिनेंट कर्नल था अर्जुन राव, वाई के जोशी था लेफ्टिनेंट कर्नल। उसने बोला हमारा कैप्टन के साथ आप चले जाओ। हमने अपना जान हाथ में लेकर ऊपर चढ़ गया। और जैक राइफल था, जैक राइफल के साथ क्या बोलते हैं 17 जाड़ भी था। जब वो हम ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने फायर शुरू किया। एक आदमी था, उसने कम से कम बहुत कैजुअल्टी कराया, बता नहीं सकता हूँ कितना हुआ, वो हमें पता है। तो कैजुअल्टी हो गया। बाद में 2 नागा आके उसका घेरा ले लिया, उसको पूरा हथियार खत्म हो गया। वो 3 हथियार चलाता था, मोटर, LMG और राइफल। उसको हथियार खत्म हो गया, नागा वालों ने उसका सिर काट के लाया। उसका नाम शेर खान था। हमने बोला यार खान के सामने शेर खान की बस की बात नहीं है। तो बत्रा साहब जब शहीद हो गया, उसको उठा के हम लोगों ने नीचे लाया। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ भी साथ था। हाँ, कैप्टन बत्रा के साथ मेरा इधर थोड़ा झगड़ा भी हो गया पोर्टर के बारे में। बोला मैं ये क्या है, कौन सा बड़ा मसला है, मिलिटेंसी है। सोचा हम लोगों ने तो पहले सोचा मिलिटेंसी है, था नहीं था कोई। कश्मीर को फजूल बदनाम किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की ये आदत पड़ी है कि
साथ हम कश्मीर के साथ ये करेगा। हमारे कश्मीरी कितने नौजवानों को ख़त्म कराया, ये पाकिस्तान की मेहरबानी है। जब हम ऊपर पहुंच गए तो उसको उठा के लाया, नीचे उठा के लाया तो उसका सिर भी लेके आया, वो शेर खान, कैप्टन शेर खान जो पाकिस्तान आर्मी का था। तो उसका नागा कशियों ने बोला, हरामी लोग, इसका सिर क्यों लाया, ये आदमी को, मेरे को जिंदा आदमी चाहिए। दूसरे दिन जाके उसने वो आदमी लाया। फिर था उसका, हमारा तो एक बाजू उसका, हमारा दोनों बाजू और उसका एक बाजू बराबर था, दाढ़ी इधर तक। फिर हमने उधर उसको बोला, आपका मजहब का है, आप दफन करो। मैं अकेला था, मैं क्या दफन करता। जीसीबी, आर्मी जीसीबी से हमने उसको दफन करके उधर आटी वाटकुल से आगे ऊपर मिट्टी शिट्टी लगा दिया। बस यही मसला हो गया। उसके बाद तो आज 22 साल हो गए जंग को। काक्सर कितना बदला है, यहाँ मुश्को वैली में क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हो गया है। मुश्को वैली में बस सिर्फ आर्मी की तरफ से घोड़े चलते हैं, बाकी सिविल डिपार्टमेंट तो कुछ देता ही नहीं। हम अगर कोई नौकरी के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो कम से कम आर्मी की तरह पेंशन रहना चाहिए। एक फौजी और हमारे में फर्क नहीं है। जब हम नहीं होता तो फौज क्या करती। लेकिन सरकार तो बोल रही है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में कुछ ऐसे नहीं है, कुछ नहीं दिया है। दिया उधर से आता है, बीच में खत्म हो जाता है। यहाँ पूछता नहीं है बॉर्डर एरिया। 6 महीना तो यहाँ बर्फ में बंद रहते हैं हम। अब पहले तो खेती भी था, अब तो खेती क्या भी चाहते हैं आप? हमें देना चाहिए गाँव को कुछ, मतलब 99 का कुछ न कुछ यहाँ पर देना चाहिए। क्या नहीं दे सकते? गवर्नमेंट के पास क्या कमी है? करोड़ों पैसा खर्च होता है। तो ये है खाजी यार मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने 1999 की जंग में ना सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ इन्हीं पहाड़ियों में जंग लड़ी, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन शेर खान, जिनको भारतीय सेना के नागा यूनिट ने मार गिराया था, उनको भी दफनाया। यानी भारतीय सेना जहां पे इन पहाड़ों के बीच में दुश्मन से लड़ रही थी, वहीं उनके सैनिकों को सम्मान भी दे रही थी। इसका सबूत हाजी यार मोहम्मद खान है। लेकिन जंग के आज 22 साल पूरे होने के बाद जो मुश्को घाटी है, वो अभी भी उसी दौर में है जहां पे वो 1999 की जंग में थी। और यहाँ पे बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के नाम पर अभी भी कुछ नहीं हुआ है। और लोग यहाँ पे परेशान हैं कि अगर 1999 की जंग में यहाँ के लोगों ने अपना खून जो है वो देश के लिए दिया, कम से कम उसका लिहाज करते हुए सरकार इस गांव का भी विकास करे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, मुश्को घाटी, द्रास।